Salkolok romui naisinglayi nogo nogo bodolni kok kaham pinani chongwari no kitingui janija bodolni mariwo budia pharnani kok pilaimani sal paikha tabung naisinglajak chongmarini salno horai kheno posim tripura achuk thaini chongwari obono kitingui no sangrong salo janija bud kendrao EVM BVPAT no tlangui bud nahar thani chongjak tangphang song EVM tei BVPAT tlangui janija bud kendroni bagui lamrlaikha borongno naikoli rohorka poschim lok sabha achuk thani রিটার্নিং অফিসার ডক্টর বিশাল কুমার খুবই ভালো আমরা সকাল সকাল এসেছি সবকিছু সকাল সকাল গুছিয়ে নিয়েছি আর বেলতলা পিডব্লিউ অফিসে আমরা কেন্দ্রে ভোট নেব ভোট গ্রহণ করতে গেল সিকিউরিটি ঠিক আছে আমরা করেছি এমবিটি লাইব্রেরি কিরকম লাগছে খুব ভালো এবং ভিতরে যে এবার যে আপনি ডিস্ট্রিবিউশন যে সিস্টেমটা কীরকম মোটামুটি ঠিকই আছে কোনো আপনাদের কোনো মেটেরিয়ালস নিতে কোনো না কোনো অসুবিধা হয় देख सकते हैं कि जितने भी पोलिंग पर्सनल हैं वो अपना सामान और ईवीएम लेने के लिए जो हमारा सेंटर है डिस्पैच सेंटर मकानता अकेडमी उसमें आ गए हैं और पुलिस पर्सनल भी जो है वो भी यहाँ पे आ गए हैं और ईवीएम का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी शुरू हो गया है। हम उम्मीद करते हैं कि लगभग 4 या 5 घंटे में ये पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और आज शाम 3 से 4 बजे के बीच में सारी पोलिंग पार्टीज अपने रिस्पेक्टिव पोलिंग स्टेशन से पहुंच जाएंगे। मैं सभी पोलिंग पार्टीज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में वो अपनी इस व्यवस्था में हमारा साथ दे रहे हैं। अमूमन लगभग 15,000 से ज़्यादा पोलिंग पर्सनल सिविल पर्सनल और पुलिस पर्सनल इस पूरे इलेक्शन में आज और कल अपना मेहनत करेंगे। सर यहाँ से क्या टोटल जो लोकसभा कितनी मतलब विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी कवर अप करेंगे सर? मकानता अकेडमी से जो डिस्पैच होगा वो 8 असेंबली सेगमेंट्स का होगा और जो रिसिप्ट होगा वो 14 का होगा। इसी के साथ साथ और बाकी 6 जगह जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में हैं, जैसे सिपाही जिला में 3 लोकेशन है, उदयपुर में 1 लोकेशन है और साउथ त्रिपुरा में 2 लोकेशन है। इन सभी जगहों पे डिस्पैच और रिसिप्ट सेंटर बनाए गए हैं। टोटल 1682 जो पोलिंग स्टेशन है उसमें हमारे पोलिंग पार्टीज़ मूव करेंगे। इसमें हर पोलिंग स्टेशन पे लगभग 4 पुलिस पर्सनल और लगभग 7 सिविल पर्सनल इन सभी लोकेशंस पे होंगे। इसके साथ साथ लगभग 35 कंपनीज़ हैं जो लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ में अमूमन 2500 से 3000 जो कंपनीज़ है CAPF की वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभालने के लिए फील्ड में रहेंगी और लगभग 300 से 400 लोग FST और SST के माध्यम से निगरानी करेंगे ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। सर पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी अरेंजमेंट कैसा रहेगा सर? पोलिंग स्टेशन जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं सभी पे सेंट्रल आर्म पैरामिलिट्री फोर्स जो है BSF और CRPF की टुकड़ियाँ रहेंगी। इसके साथ साथ उनको सपोर्ट करने के लिए TSR के जवान एज अ स्ट्राइक फोर्स अथवा कहीं पोलिंग स्टेशन एरियाज़ में रहेंगे और जो स्टेट पुलिस के लगभग 2,500 से 3,000 लोग हैं वो भी आउटर पेरिफेरी में रहेंगे। सर मतदान सभी पोलिंग स्टेशंस पे सेंट्रल आर्म पैरामिलिट्री फोर्स ही है। सर मतदान कितने बजे स्टार्ट होगा और आप लोगों को क्या मैसेज देंगे सर? मतदान सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगा और मैं सभी मतदाताओं को निवेदन करता हूं कि देश के निर्माण के लिए वो आगे आएं और कल अपने मतदान का इस्तेमाल करें और अपने पसंद की सरकार को चुनें जो हमारे देश को और आगे ले जा सके। थैंक यू सर। আগরতলা নিসিমি প্রণবনী কক্ষ ব্যুরো রিপোর্ট